अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सेलेक्ट किस तरह किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर फॉर स्टार्टिंग ऑफ मोटर्स की स्टार्टिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है क्या? काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल होता है या स्टूडेंट्स का ड्यूरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो पढ़ते तो हैं बेसिकली कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है क्या। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है और क्यों यूज़ होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है और हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी मोटर के साथ सर्किट में हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो यूज़ करते हैं वो किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है क्या? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने में मदद देती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें एक कॉइल होती है। ठीक है, ये मैं आपको जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। बेसिकली इसमें एक कॉइल होती है, ठीक है, और क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसमें। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कॉइल एनर्जाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और कॉन्टैक्ट जो है फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जब इस कॉइल में सप्लाई आती है तो क्या होता है कि जो फिक्स पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट आके फिक्स पॉइंट में अटैच हो जाते हैं और हमारा करंट जो है वो फ्लो हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक जब ये पॉइंट आपस में जब हम कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, वो अट्रैक्ट करती है इन दोनों कॉइल को आपस में, फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट को आपस में मिलाती है। ठीक है, तो होता ये है कि एक सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट पास हो जाता है मोटर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम इसको सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो ये डी एनर्जाइज होता है कॉइल और ये पॉइंट अपनी जगह पे आ जाते हैं, इसी तरह मोटर को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फैक्टर्स जो है वो हम देखते हैं जब हम एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाते हैं किसी भी मोटर में। सबसे पहले जो है, मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आती है, हम देखते हैं कि मोटर कितने किलोवाट की है या कितने हॉर्स पावर की है। किलोवाट बोल रहे हैं या हॉर्स पावर बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों मोटर की रेटिंग है। जिस किलोवाट में, कई किसी मोटर्स में किलोवाट में लिखी हुई होती है, किसी मोटर्स में एचपी में लिखी हुई होती है, हॉर्स पावर में। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों यूनिट हैं मोटर की रेटिंग के। तो ये चीज़ हमें देखी जाती है कि भाई मोटर कितने किलोवाट की है, चाहे 2 किलोवाट की है, 4 किलोवाट की है, 10 किलोवाट की है। इस हिसाब से फिर हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर देखते हैं कि भाई ये इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस इतनी किलोवाट की रेटिंग के लिए फिजिबल है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वोल्टेज रेटिंग की। कॉन्टैक्टर जो है वो कितने वोल्टेज रेटिंग, कितनी मतलब मोटर हमारे कितने वोल्टेज की है, तो वो क्या वोल्टेज यूज़ हो रहे हैं, तो हम वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर उस तरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, करंट रेटिंग चेक करते हैं कि जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी में मोटर के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, तो हम करंट देखते हैं कि मोटर के करंट कितना है, कितना मोटर करंट बेयर करती है, कितना मोटर करंट जो है वो लेती है। तो हम उस हिसाब से मोटर के फुल लोड एम्पियर को देखते हुए, मैच करते हुए हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर चूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा ड्यूटी साइकिल हम मोटर की देखते हैं कि भाई मोटर जो कितनी बार ऑन ऑफ होती है, स्टार्ट और स्टॉप होती है 1 घंटे में। ड्यूटी साइकिल को हम देखते हुए वो भी हम चीज़ अपने माइंड में रखते हैं कि भाई इस मोटर की ड्यूटी साइकिल इतनी है। एनवायरनमेंट कंडीशन हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है, किस एनवायरनमेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा, टेम्परेचर क्या रहता है, ह्यूमिडिटी क्या रहती है, और भी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट की, मौसम कैसा है, उस मतलब टेम्परेचर, वही बात आ गई। ठीक है, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज बेसिकली, जिसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 3 फेज़ का है, 3 फेज़ सप्लाई होती है 415 वोल्ट। तो कॉइल वोल्टेज जो है, कॉइल डिफरेंट वोल्ट की उसमें लगती है। कहीं 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है एसी, या 24 वोल्ट डीसी, या 110 एसी 110 डीसी सप्लाई यूज़ हो रही होती है, तो हमें या 220 कॉइल यूज़ होती है। तो हम उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारे पास सप्लाई अवेलेबल कौन सी है, तो कॉइल वोल्टेज के लिए तो हम उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कॉन्टैक्टर। ठीक है, अच्छा, इनक्लोजर टाइप जो होता है, जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आप देख रहे हैं,
जो ये कॉइल वगैरह एक ज़ाहिर बात है एक इनक्लोजर में फिक्स होती हैं, तो हम उस चीज़ को भी देखते हैं कि डस्ट उस इनक्लोजर उस हिसाब से एनवायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए सिलेक्ट करते हैं कि वो या ओपन लगे रखता है या वहाँ डस्ट है या वाटर वगैरह आता है, तो उस हिसाब से हम उसको। और दूसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है ऑक्सिलरी पॉइंट्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वो क्या होता है कि बेसिकली ये तो आपने देख लिया कि फिक्स पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है ना, स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, ये बैक स्प्रिंग है, ये फिक्स्ड आयरन कोर है, ये इसकी कॉइल है, ठीक है ना, ये बेसिकली कोर के ऊपर कॉइल रैप की हुई होती है, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि हमें कितनी नीड है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बेसिकली एन और एन सी पॉइंट को कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन है वो इस चीज़ को समझेगा कि एन और एन सी पॉइंट क्या होती हैं। एनओ एनसी पॉइंट बेसिकली ये होती हैं कि जैसे अगर एक पॉइंट एनओ है और एनसी है, तो अगर जब हम कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई जाती है तो वो एनसी पॉइंट एनओ हो जाती है और एनओ पॉइंट एनसी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी हम एनओ पॉइंट रिक्वायरमेंट है, कितनी एनसी पॉइंट रिक्वायरमेंट है उस जगह पे जहाँ हम लगा रहे हैं किसी सर्किट में, डीओएल सर्किट है या रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट है या स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट है, उसमें भी होता है। तो बेसिकली हम उन चीज़ों को देखते हुए फिर हम जो है ये डिज़ाइन करते हैं कि मैग्नेटिक कॉन्डक्टर आया हमें किस रेटिंग का चाहिए।